हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जीके जीएस का नया बैच चालू किए हैं 18 तारीख से, जिसमें मैंने चालू किया है भारत के इतिहास, मैंने इतिहास विषय सब्जेक्ट चालू किया है। तो पहले देखा जाए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और हम लोगों को इतिहास जो पढ़ना है, 3 इतिहास पढ़ना है। पहला पढ़ना है यहाँ पर भारत का इतिहास, दूसरा का बिहार का इतिहास, तीसरा का विश्व का संक्षिप्त इतिहास। अगर भारत का इतिहास पढ़ते हैं या बिहार का इतिहास, जो बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो बिहार के लिए पढ़ेंगे। लेकिन अगर भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा का पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसके साथ चौथा आपका भाग आता है समकालीन भारत। ये समकालीन भारत के इतिहास में आपका नेहरू जी के बाद यानी आजादी के बाद मैंने 1947 से 1990 के दशक का इतिहास पढ़ना है, वो समकालीन हो जाएगा। तो ये बीपीएससी और यूपीएससी के लिए जरूरी होता है। लेकिन अभी प्राचीन भारत हमारा चैप्टर स्टार्ट है। तो प्राचीन भारत में आपको बता दें कि प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत क्या है, तो वेद है। प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत वेद है, पुराण है, उपवेद है। इसके साथ साथ जो विदेशी यात्री भारत से आए थे, जैसे फाहियान हो गया, चीनी यात्री आया था, तमाम तरह के विदेशी यात्री आए थे, उससे हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास का जो है मिलता है साक्ष्य। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेद से जो हमें साक्ष्य मिलता है, प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है। तो थोड़ा सा हम वेद के बारे में पढ़ ले, चारों वेद। तो देखिए, वेद जो होता है 4 प्रकार का होता है। वेद जो होता है 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला वेद आपका है, जिसमें पहल का आपका वेद है ऋग्वेद, दूसर का आपका वेद है यजुर्वेद, तीसर का वेद है आपका सामवेद, और चौथा का वेद आपका है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में देखा जाए तो ऋग्वेद क्या है, आपको बता दें कि ऋग्वेद क्या चीज है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद के पाठ करने वाले ऋषि को कहा जाता है होत्री। क्या कहा जाता है? होत्री। यानी कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग ऋग्वेद। आप देखते हैं कि ऋग्वेद में जो दिया गया है वह कितनी प्रकार का ऋचाएं है। तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं है। इसके बाद 1028 सूक्त है। इसके साथ साथ 10 मंडल है। ये हमारे ऋग्वेद का है। इसके बाद में ऋग्वेद में आपको बता दें कि 250 ऋग्वेद में ऋचाएं लिखी गई है इंद्र देवता के लिए। ध्यान रखिएगा। और पूछेगा कि ऋग्वेद में कि इंद्र के लिए कितना ऋचाएं है, तो 250, और 200 जो है ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएं है, और 250 इंद्र के लिए, जिसमें इंद्र को बताया गया है युद्ध का देवता और वर्षा का देवता ऋग्वेद में। इसके साथ साथ अग्नि को बताया गया है ईश्वर और भगवान के बीच का मध्यस्थता यानी मीडिएटर का काम करते हैं अग्नि देवता। इसके साथ साथ आपको बता दें ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण बात जो है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि ऋग्वेद में से गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। और सूर्य, इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। दूसरा का कहा गया है आपका ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा गया है सूर्य देवता सोम का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका चतुस्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुस्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया है। और इसमें कहा गया है कि समाज में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा का क्षत्रिय, तीसरा का आपका वैश्य, और चौथा का आपका शूद्र, जिसमें इन सभी लोगों के जन्म के बारे में बताया गया है। और कहा गया है कि परम पुरुष ब्रह्मा जी के मुख से पैदा होने वाले हैं ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के दोनों भुजाओं से निकलने वाले हैं क्षत्रिय, और ब्रह्मा जी के दोनों जन्मों से निकलने वाले जाति है वैश्य, और उनके चरणों से निकलने वाले जाति है शूद्र। ये हो गया आपका ऋग्वेद के बारे में। इसके साथ साथ अगर दूसरा का वेद हम देखते जाए यजुर्वेद, तो यजुर्वेद हमारा जो एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य का मतलब होता है कहानी की तरह लिख कर देना, और पद्य का मतलब पोएम यानी कि कविता की तरह लिख कर देना। दूसरा का कि यजुर्वेद में आपका
जो दिया गया है यज्ञों के विधि विधान का उल्लेख किया गया है। यज्ञों के नियम नियमावलियों और विधि विधान का उल्लेख जो मिलता है तो यजुर्वेद में मिलता है और किसी भी वेद में नहीं मिलता है। तीसरा आपका वेद है आपका सामवेद, और सामवेद में एक महत्वपूर्ण बात है कि इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चौथा आपका वेद है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब यह लिखा गया है अथर्वा ऋषि द्वारा, ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है और इसमें 731 मंत्र और 6000 पद है। ठीक, दूसरा का बात है कि अथर्ववेद के बारे में बताया गया है कि अथर्ववेद में ही जादू टोना या भूत पिचास या किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का उल्लेख आपका अथर्ववेद में ही है। दूसरा का बात कि अथर्ववेद ही कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, यानी कि बेटियों की जन्म की निंदा जो है अथर्ववेद ही करता है। यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थे जो प्राचीन भारत के और वेदों से संबंधित था। उम्मीद करता